उपासक को अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है ऐसा भान भी नहीं होना चाहिए, तभी वो परिपक्व उपासक माना जाता है। अनंत ब्रह्मांडों में जड़ चैतन्य, साधारण असाधारण, व्यक्त अव्यक्त जो भी है वो हमारे आराध्य देव हैं। उनके सिवा किंचन मात्र कोई संभावना ही नहीं है दूसरे की। जिस महाभाग्यशाली उपासक के हृदय में ये वृत्ति जागृत हो जाती है, वो आवागमन से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी अर्थात श्री श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके प्यारीजू और प्यारेजू को देखते हुए कह रहे हैं, कृष्ण दृक्चकोर पेय वक्त्र चंद्रिका राधिकानुराग मूर्तिरुन्मद स्मराधिकां दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली चित्र चित्र कांति रत्न राधे शांतिरस्तु में। जिनके श्रीमुख का दर्शन चकोर की भांति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू महाराज करते रहते हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। प्यारीजू के श्री मुखारविंद की शोभा प्रेमोन्माद प्रकट करती है, क्योंकि प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप श्री लाडलीजू। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगैना। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। लालजू महाराज प्यारीजू से कहते हैं, ये एकांतिक वृंदावन का प्रेम रस है। प्रियाजू, आपके मुख चंद्र से हमारे नेत्र कभी पलक झपकने तक के लिए वियोग नहीं चाहते हैं। पलक झपकना भी महान दुख प्रदान करने वाला है। हमारे नेत्र चकोर की भांति आपके रूप रस का पान करते हैं। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेश अंतर तय अलप कलप शत सात कहा कहो इन नैनन की बात। हमारे आराध्य देव इष्ट श्यामा महारानी प्रभु ही है, कोई और दूसरा नहीं। प्रियाजू कोई स्त्री नहीं, यहां कोई शक्तिमान नहीं है। ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। रस भोक्ता श्याम, रसदात्री गौरांगी, एक ही तत्व है। दो तन एक प्राण, दो तन एक मन, दो तन एक दृष्टि, दो तन एक रुचि। ये अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जुड़े। लालजू महाराज जिनके नख चंद्र की कांति प्रकाशित हो जाती है भगवान शिव के हृदय में, तो तांडव करने लगते हैं, उन्माद युक्त हो जाते हैं, प्रेमोन्माद छा जाता है। वो श्री लालजू हमारी प्रियाजू से कहते हैं कि राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर हैं। कभी भूल से पलक झपक जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख अनुभव होता है। अति आरती, ये मेरे नेत्र सदैव आर्त रहते हैं कि कभी प्रिया मुख चंद्र से हटे ना। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। अति आरती अनुरागी, हे प्रियाजू आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर ऐसे अनुरागी हैं, अनत न जात, ये कहीं अन्यत्र नहीं देख सकते, ये आपके मुख चंद्र की ओर देखते हैं। इसीलिए वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो श्री कृष्ण के नेत्रों को अपने नेत्रों में, अपने नेत्रों को श्री कृष्ण नेत्रों में अर्थात प्रभु के मुख चंद्र के चकोर बनना चाहते हैं। वो राधा नाम, राधा चरणारविंद का आश्रय, तभी कृपा से ऐसा हो सकता है कि किशोरी जो देखें तो लाल जो देख ले, नहीं तो किशोरी जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए ये कह रहे हैं, अति आरती अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगैना। राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। और हे प्रियाजू,
अरबरात मिलबे को निशिदिन मिले ही रहत, पर अनुभव ऐसा होता है मनो कबहु मिले ना। रात दिन आपके रूप रस का पान करते हुए मेरे नेत्र चकोर की भांति ये रात दिन विकल रहते हैं आपके रूप दर्शन के लिए। रात दिन मिले हुए भी रात दिन मिलने की प्रबल चेष्टा, ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। बिना लाडली लाल में अत्यंत आसक्त चित्त हुए कोई इस रस को नहीं समझ सकता। श्रीपाद कह रहे हैं कृष्णो दृक चकोर प्रिय, आनंद समुद्र प्रभु चकोर की भांति जिनके रूप रस का पान करते हैं। राधिका अनुराग मूर्ति रुन्मत कृष्ण राधिका, श्री जी की दासियां ऐसे श्री जी के प्रेम उन्माद में रहती हैं जिनके श्री मुख चंद्र का चकोर की भांति लालजू पान करते हैं। विश्व के चित्त को चुराने वाले, मुनियों के मन का अपहरण करने वाले, काम के मद को चूर करने वाले मदन मोहन, इनके चित्त का अपहरण हमारी लाडली जू ने किया है। यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजू कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ। कैसे कोई विज्ञ जान सकता है जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली हैं हमारी महारानी जू, स्वामिनी जू। यन नारदाजे सुकैरगम्यम, इस प्रेम रस में इनका भी प्रवेश नहीं। इस रूप में श्री किशोरी जू की चरण दासता के भाव वाले उपासक श्री राधिका उन्मद प्रेम रस, प्यारी जो प्रेम समुद्र का सार है ना, तो अपने शरणागत उपासकों को प्रेम उन्माद प्रदान करती है। ऐसे में स्मरण करता हूं श्री किशोरी जी को। श्रीपाद कह रहे हैं जिनके मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण पान करते हैं, जिनकी चरण दास्ता से युक्त हृदय वालों को अद्भुत प्रेमोन्माद प्राप्त होता है। दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली, फिर वो उपासक जैसी स्वामिनी जो हैं ऐसे ही किशोरी रूप को प्राप्त करके सखियों की मंडली में सम्मिलित हो जाता है। जैसे श्री स्वामिनी जी की श्री अंग कांति, सात कुंभ तनुगोरी, पीतारुण क्षय मनंत तरिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रिया, जिनके अंगों की कांति अनंत बिजलियों की भी कांति को हे कर दे, ऐसे किशोरी मातमानम किम सुकुमारी मुकले। वो उपासक अपने को किशोरी रूप में अनुभव करता है और किशोरियों की मंडली में सम्मिलित होकर स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। चित्र चित्रकांति रत्न राधि शांति रस्तु में। अतएव अपने हृदय को शांत कर लो, तुम्हें महारस मिलने वाला है। ये विषयों का आकर्षण, अन्य किसी की भावना हृदय में ना रह जाए। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ लें तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान व्यास देव जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने घोर तपस्या की कई हजार वर्ष तक। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, भगवत स्वरूप है। पर जिस समय जहां जैसी महिमा प्रकाशित होनी होती है, भगवान वैसे ही अंशावतार कलावतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समस्त अवतारों के मूल वृंदावन बिहारी के रूप में अपने निज महल वृंदावन धाम में विराजमान है। कई हजार वर्ष तक श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आपको लगेगा भगवान भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। जैसे समझने के लिए भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी। संपूर्ण विश्व के असुरों का जो राक्षसी स्वभाव के, दैत्य स्वभाव के थे, क्षत्रिय वंश में राजा रूप धारण करके अधर्म का ही विस्तार कर रहे थे, भगवान ही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो दैत्य भाव के थे, राक्षस स्वभाव के थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो चरणों में झुक करके त्राहिमाम बोल देते हैं, जय हो आपकी प्रभु। तो भगवान परशुराम भी हैं, भगवान राम जी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, और यहां उनके अंशी भगवान मधुसूदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उनसे कह रहे, नाथ मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो यथार्थ महामाधुर्य श्रृंगार में है। आपसे ही जगत का सृजन होता है, आपसे ही पालन होता है और आप ही लय करते हैं।
आप सबके प्रकाशक हैं। उपनिषदों में सत्य स्वरूप ब्रह्म आपको ही कहा गया है, क्योंकि वेदों की व्याख्या और पुराणों की रचना और इतिहास की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की। हे प्रभु, वेदों में उपनिषद भाग में सत्य स्वरूप ब्रह्म आप ही हैं, आपको ही कहा गया है। वह आपका स्वरूप मैं अनुभव किया हूं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। त्वामहं द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपति वदन्ति वेद शिरसस् चाक्षुषम नाथ में अद्भुतम। वो मैं अद्भुत रूप आपका अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में जो जैसी धारणा कर लेता है मैं वैसा ही अनुभव कराता हूं। जब कोई प्रकृति की धारणा करता है तो मैं प्रकृति रूप में दिखाई देता हूं। वैसे तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, पर जब धारणा बन जाती है प्रकृति की तो मैं ही प्रकृति के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई स्त्री पुरुष की धारणा करता है मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई ईश्वर के रूप में भावना करता है तो मैं ईश्वर के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई धर्म की भावना करता है तो मैं धर्म रूप में, जब कोई भय रहित परम पद मोक्ष की भावना करता है तो मैं ही मोक्ष के रूप में उसके अनुभव में आता हूं। और जब कोई सत्ता रूप में मुझे देखना चाहता है तो ब्रह्म रूप में, सदाशिव के रूप में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए जो जैसी भावना करता है मैं उसके वैसे अनुभव में आता हूं। जो माथुर मंडल में विराजमान ब्रज 84 कोश है, उसमें ऐसा समझो समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वो माथा है, उनका मुकुट है ब्रजधाम, और वृंदावन धाम मुकुट मणि है, मणि जो मुकुट में विराजमान। ये यमुना, ये सखियां, ये सब सच्चिदानंद प्रेममय है। यहां जो तुमने मेरा स्वरूप देखा, बिना मेरी प्रिया राधा की नामवृत्ति या दास्ता की कोई इस युगल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। व्यासदेव जी से कह रहे, यह जो मेरा रूप देखा, अगर कोई देखना चाहे तो राधा नाम और राधा चरणारविंद की दासता, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंदमय परमेश्वर ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं। पर मेरा ये जो रूप प्रियालाल के रूप में है, ये अनुभव बिना राधा किशोरी की उपासना की नहीं हो सकता। व्यास भगवान संपूर्ण ग्रंथों में प्रभु का ही वर्णन, प्रभु के प्रताप का, वैभव का, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का वर्णन, कुछ थोड़ा वर्णन, जैसे पद्म पुराण में, पाताल खंड में, ऐसा भागवत में इशारे से वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो आगम निगम पुराण अगोचर है। एक बार भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से जब मिले, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से वार्ता वृंदावन धाम की। तब भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हें एक आज गूढ़ बात बता रहा हूं। एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो हमारे सामने प्रकट हुए। तब प्रभु से कहा कि मैंने सब अवतारों के आपके दर्शन किए हैं, लेकिन निकुंज बिहारी स्वरूप का रास में राधा कृष्ण रूप में भी आपके दर्शन किए। गोपी मंडल मंडिता ब्रजलीला के अंतर्गत गोपी वृंदावन में, लेकिन मैंने कभी नव निकुंज के आपके दर्शन नहीं किए। यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। कृपा सिंधु, परमानंददायक, संपूर्ण आनंदों को प्रदान करने वाले, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा। यह हमें अनुभव है आपका निर्गुण निराकार रूप, आपका निष्क्रिय रूप, आपका शांत रूप, आपका ब्रह्म रूप, ये सब। पर प्रभु दृष्टुमिच्छामि तदहं चक्षुर्भ्याम परमेश्वरम यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम। आज मेरे अंदर एक लालसा हुई है। हे कृपा सिंधु, हे परमानंद प्रदान करने वाले, आप अपने निकुंज रूप, जो निकुंज में आप विहरण करते हैं, उस रूप का दर्शन कराइए। श्रीधाम वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, सखाओं के साथ भगवान विहार करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, गोपी वृंदावन, जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, निकुंज वाटी, नवनिवृत्त निकुंज, श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जी का।
यहां न सखाओं का प्रवेश, न गोपीजनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल ऐसे, दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे हैं कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में, जिसकी याचना जो रज शिव शनकादि किया, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रत्न की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया? वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य, प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति के भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति।